नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ा धमाका हुआ है। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी ने छापा मारा और उनके बेटे चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई सुबह तड़के हुई जब ईडी की 3 गाड़ियां भारी सुरक्षा के साथ उनके निवास पर पहुंची। चैतन्य को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कांग्रेस नेताओं की भीड़ रही। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर तीखा हमला बोला। कहा, मोदी और शाह ने मेरे बेटे के जन्मदिन पर तोहफा दिया है, ताउम्र याद रहेगा। उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है और पूरा विपक्ष बघेल परिवार के साथ है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच होगी। तो विधायक सुशांत शुक्ला ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा व्यवहार कर रहा है। क्या यह भ्रष्टाचार पर वार है या विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है? जवाब तो वक्त देगा, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, सत्य की लड़ाई है। बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। अब ईडी का क्या मसला है मुझे तो नहीं मालूम है, सेंट्रल की एजेंसी है, वही बताएंगे। परंतु जन जन का चर्चा का जो विषय है, किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं भाई। तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। ये सरकार अडानी को खुलेआम सहयोग कर रही है, उसको पेड़ काटने की अनुमति दे रही है, चुपचाप सह रही है। उसके खिलाफ हम आज भी लाए हैं और इसी बात को शायद अडानी के दबाव में ये सरकार रोकना चाहती थी कि हम यहाँ ना ला पाएँ। और ऐसे सुबेरे सुबेरे, जबकि हमारे बच्चे चैतन्य का आज जन्मदिन है, आज वहाँ सुबेरे सुबेरे छापा मारा गया। ईडी का छापा डराने के लिए मारा गया और हम लोगों को यहाँ डर पैदा करने के लिए छापा मारने की कार्रवाई हुई। और अभी सुनने में आ रहा है कि चैतन्य को गिरफ्तार करके ईडी ले गई है। तो आपने सुना पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया। चलिए इस खास मुद्दे पर अब चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी। आप तीनों मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी, यहाँ पर जिस तरह से जन्मदिन था चैतन्य बघेल का और भूपेश बघेल कह रहे हैं खास तोहफा दिया है, ताउम्र वो इसको नहीं भूलेंगे, लेकिन सीधे इसको अडानी से भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तमनार में पेड़ों की कटाई हो रही थी, हम इसका मुद्दा उठा रहे थे, इसलिए हमें दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन बावजूद इसके हम ना टूटेंगे ना झुकेंगे। अपनी अपराधों को, और जो आदतन अपराध है, आदतन अपराध का मतलब यह है कि कांग्रेस जब सत्ता पे आती है तो आकंठ भ्रष्टाचार में लिपटी है। ये इनकी आदत है और ये नैसर्गिक आदत है, ये शुरू से चला रहा है इनका भ्रष्टाचार। इनके बड़े बड़े नेता लोग ये हैं। और आज छत्तीसगढ़ में हम इन्हीं बात को, जब इनकी सरकार थी तो हम बोलते थे कि शराब का घोटाला, कोयले का घोटाला, रेत का घोटाला, ये सब चलता था, इसको उठाते थे, इसकी बात करते थे। लेकिन आज जिस तरीके से शराब के घोटाले में जो छत्तीसगढ़ के लोगों को, जनता को भ्रम में रख करके, धोखे में दे करके भ्रष्टाचार करते रहे हैं, उनके छत्तीसगढ़ के जनता का पैसा को लूटते रहे हैं, पूरे योजना बना करके, पूरे अधिकारी कर्मचारी मिल करके छत्तीसगढ़ के विकास को प्रभावित करते भी रहे और भ्रष्टाचार भी करते रहे। क्या ऐसे व्यक्ति भावनात्मक बातें कह करके कि हमको जन्मदिन के दिन में
करना और ये अपराध करना, क्या ये क्षमा योग्य है या इमोशनल है? कांग्रेस सिवाय इमोशनल बात करके भावनात्मक बात करना ही एक है, और अपने जो बड़े बड़े अपराधों को इसी तर्ज पर वो प्रस्तुत करती है। इनके पास अपनी बात को कहने के लिए विषय नहीं है, और इसलिए ये अडानी से जोड़ते हैं और इससे जोड़ते हैं, और अपने कर्मों की ओर झांक करके नहीं देखते कि हमारा नैसर्गिक चरित्र, आदत, भ्रष्टाचार का कैसा है, उसको देख लें तो शायद ये नहीं बोले। अब आज के पूरे कांग्रेसी है, व्यक्ति अपराध करता है और पूरे पार्टी उसका साथ देती है। आज पूरे कांग्रेस के पार्टी के जो लोग हैं, इसी आधार पर उनको महिमा मंडित करने का, एक अपराधी को, एक भ्रष्टाचार को महिमा मंडित करने का एक प्रयास कर रहे हैं, एक देश की जनता के साथ। हालांकि कृष्णमूर्ति जी, अभी आरोप है, लेकिन अभी से आपने उनका अपराधी बना दिया है। ठीक है धनंजय जी, देखिए अभी से कृष्णमूर्ति जी ने इनको अपराधी बना दिया है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि महिमा मंडन आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपका ही सवाल ले रहा हूं धनंजय जी। वो कह रहे हैं महिमा मंडन कर रहे हैं, भावनात्मक बात करके, आप जन्मदिन की बात करके आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो कार्रवाई तो होगी ना, और उनको पूछताछ के लिए या फिर ईडी जो अभी 5 दिन की रिमांड उनको दी गई, तमाम तरह की पूछताछ होंगे। अगर कुछ गलत नहीं है तो फिर डर किस बात का? अगर गलत नहीं है तो हो जाने दीजिए पूछताछ, क्या समस्या है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन डर रहा है? क्या कहें कि मैं ईडी कार्रवाई से डर रहा हूं? क्या कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मैं ईडी की कार्रवाई से डर रहा हूं? अरे डर तो, क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में आकर जो झूठ बोला था, जो मनगढ़ंत आरोप लगाया शराब घोटाले का और अन्य प्रकार के घोटाले का, 2.5 साल से अधिक हो गए उसकी जांच करते, और आज तक उस घोटाले के संदर्भ में, शराब घोटाले पर ही अगर हम चर्चा करते हैं, जिस प्रकार से भाजपा नेता बवंडर बयानबाजी कर रहे हैं, बोलते हैं कि 3200 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है, तो ईडी ने कहीं 320 करोड़ रुपए की नगद राशि कहीं जब्त की है क्या? दूसरी बड़ी बात, अगर आप नकली शराब की बात कर रहे हैं, 2 प्रकार के शराब की बात कर रहे हैं, होलोग्राम वाली बात कर रहे थे, तो क्या सेंट्रल एजेंसी हो या राज्य के एजेंसियों ने कहीं ऐसी शराब की बोतल जब्त की है क्या? पहली बात समझिएगा। दूसरी बड़ी बात, सरकार है और शायद सरकार में आपको याद होगा, यहाँ के आबकारी विभाग ने ही लालपुर के शराब दुकान में 250 पेटी मिलावटी शराब किया है, और राजनांदगांव जब्त किया है शराब के। किस सरकार है? भाजपा की सरकार है ना। तो ये तो प्रमाणित आरोप है, प्रमाणित हो गया कि सरकार नकली शराब, होलोग्राम के साथ शराब बेच रही है, एजेंसियां जब्त कर रही है। तो क्या ईडी को शायद सरकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? और हमारे पर जो आरोप लगाया गया, हमारी सरकार पर एक बोतल ना कहीं शराब जब्ती किए हैं, ना ही 3200 करोड़ का दावा करने वाले 320 करोड़ भी जब्ती नहीं कर पाए नगद, अगर मनी लॉन्ड्रिंग की आप बात कर रहे हैं। तो असल मायने पूरी तरीके समझिएगा कि गौतम अडानी को जो नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के जंगलों को सौंप रहे हैं, चाहे हसदेव का जंगल हो, तमनार का जंगल हो, भूपेश बघेल जी तो उस जंगल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश के आदिवासी वर्ग जब हसदेव के जंगल को बचाने के लिए गए तो विष्णुदेव साह की सरकार की पुलिस ने उनका सिर फोड़ने का काम किया, उनका लहू बहाया है। और हसदेव की जंगल हो चाहे तमनार की जंगल हो, कांग्रेस पार्टी के लोग उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इन ईडी और सीबीआई के बदौलत अडानी को जंगल काटने की अनुमति देने के लिए लड़ रहे हैं कि अडानी कैसे जंगल काटे, कैसे कोल माइंस है, खनन है, उसको किस प्रकार से दोहन करे। तो ये 2 लोगों की विचारधारा है, एक भारतीय जनता पार्टी जो अडानी के साथ मिलकर इस प्रदेश को लूटना चाहती है, एक कांग्रेस पार्टी जो इस प्रदेश की जनता के साथ मिलकर अडानी जैसे लोगों को इस प्रदेश को सुरक्षित करना चाहती है। तो स्वाभाविक बात है, अडानी जो है भारतीय जनता पार्टी का मालिक है, और मालिक को बचाने के लिए आप केंद्र अडानी पर लगातार आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जहां पर आपकी सरकार है जिन राज्यों में, वहां पर भी भारी निवेश हो रहा है, और वहां पर तो आप कुछ नहीं कहते। अगर आपको लगता है कि इतनी चीजें गलत हो रही हैं तो उन राज्यों में आप लोग को उनसे निवेश नहीं कराना चाहिए। वहां तो आप लोग खुले हाथ से स्वागत करते हैं, लेकिन जहां पर आप विपक्ष में वहां पर आप पुरजोर उनका विरोध करते रहते हैं। सुनिए ना, हमने वहां विरोध किया है, और जिस प्रकार पूरी देश अडानी जैसे लोगों को सौंपने में लगे ना, क्योंकि कोल बेरिंग का मामला हो, खनिज खनन का मामला पावर में आता है। हमने तो प्रदेश में छत्तीसगढ़ के विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था कि केंद्र सरकार को भेजा था कि हसदेव जंगल हो चाहे किसी भी जंगल का नीलामी ना किया जाए,
क्यों नहीं रोका भाई नरेंद्र मोदी जी? और क्या दबाव है अडानी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में? क्या दबाव है शाह जी को? शाह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, अडानी के खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं बोलते हैं? और आदिवासियों को खून बहा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनको लहूलुहान कर रही है, उनका सिर तोड़ रही है, हाथ पैर को चोटिल कर रही है, उनके घर को तोड़ रही है। ठीक है, तो आप इस कार्रवाई से पूरे ये कह रहे हैं कि हम जंगल बचाने की लड़ाई कर रहे हैं इसलिए कार्रवाई हो रही है। अनिल जी देखिए, जिस तरह से एक तरफ देखें यहाँ पर भ्रष्टाचार को खत्म करने या भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने वर्सेस यहाँ पर जंगल बचाओ लड़ाई शुरू हो गई, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि कार्रवाई तो हुई है, बड़ी कार्रवाई, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को अगर ईडी गिरफ्तार करती है, 5 दिन की रिमांड में लेती है, तो वाकई एक बड़ी कार्रवाई है। लेकिन इसको पूरी तरह से विपक्षी पार्टी जंगल बचाओ आंदोलन से जोड़ रही है और अडानी का नाम बीच में लेकर आ रही है। कैसे आप देखते हैं पूरी इस कार्रवाई को और इन बयानों को? कार्रवाई आज की तो है नहीं कार्रवाई, और तो आज अगर कार्रवाई चलती तो समझ में आता क्या हो रही है। दूसरी बात, इसी शराब घोटाले में आबकारी मंत्री गिरफ्तार है, कृषि मंत्री गिरफ्तार है, और अभी हाल ही में जो है एक्साइज के 22 सस्पेंड किया गया है। तो टर्मिनेट, मतलब कुछ लोगों को नियुक्ति भी हो चुकी है। जरूर है जन्मदिन की जो बात हो रही है, तो ठीक है, जन्मदिन किसी वालों को तो मालूम नहीं होगा कि चैतन्य का जन्मदिन है। अगर जन्मदिन पे भी वो भी कार्रवाई, आप जब कहते हैं कि हम डरते नहीं, आप जब कहते हैं कि हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, आप जब कहते हैं कि ईडी के मामलों में कोई डर नहीं है, कोर्ट से सारे जो है वो एक्विटल हो जाते हैं, जो भी इनके ईडी के जो एक्यूज है, तो फिर आपको डरना नहीं चाहिए। कोर्ट में काम करेगा, कोर्ट ठोस प्रमाण से, कोर्ट बिना किसी ठोस सबूत के किसी भी आदमी को अपराधी तो नहीं ठहरा देता। अभी तो आरोपी अपराधी नहीं है, वो अभी अगर अपराधी कह रहे थे तो अपराधी नहीं हो जाता उनके रहने से, वो आरोपी है, चैतन्य भी आरोपी है। दूसरी बात, सवाल जो है आ जाता है अडानी। अरे अडानी तो छत्तीसगढ़ से क्या कर देना? हरदे जंगल की बात धनंजय कर रहे थे, तो हरदे जंगल किसको मिला था? हरदे जंगल मिला था गहलोत की सरकार थी, के लिए तो गहलोत सरकार ने अगर उसको अडानी को दिया है तो उसको इंस्टीट्यूट आए सरकार क्या गई? फिर सुहावना के सरकार में क्या किया? उसने कहा था कि हम स्टाइल आपका भ्रष्टाचार है, इसको हम जेल में डाल देंगे। उसने कहा कि जो भ्रष्टाचार वो जेल में डाल देंगे। सिंह को जेल में डाल रहे थे, आप जो है अनिल जी, थोड़ी सी आपकी आवाज में ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। थोड़ी सी समस्या आ रही है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। कृष्णमूर्ति जी, देखिए जिस तरह से धनंजय जी कह रहे हैं भाई कि अडानी का नाम लेकर, क्योंकि आप लोग डरते हैं, और कहा भी है, अगर आप देखें तो भूपेश बघेल की तरफ से भी बयान आया कि ये कार्रवाई साहब को खुश करने के लिए की गई है और साहब ने ये कार्रवाई कराई अपने आप को खुश करने के लिए की गई। इस तरह की तमाम बातों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। और हालांकि ये कार्रवाई बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन ये सवाल भी उठा रहे हैं धनंजय जी कि जब से आप लोग की सरकार आई है, बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन अभी तक इसमें सिर्फ जांच पे जांच हो रही है, कोई पुख्ता चीज यहाँ पर सामने नहीं आ रही, कोई फैसला सामने नहीं आ रहा है। कृष्णमूर्ति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। धनंजय जी देखिए, जिस तरह से अनिल जी कह रहे थे भाई ये कार्रवाई आज की तो नहीं है ना, इसके बहुत लंबे समय से कार्रवाई चल रही है। कवासी लखमा भी जेल में है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा आबकारी विभाग के कई लोगों को निलंबित किया गया है। तो ये लगातार कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि यह कार्रवाई में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। और देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को भी आज उनको गिरफ्तार किया गया, उनको रिमांड में लिया गया है, तो कार्रवाई लगातार तो आगे बढ़ती जा रही है ना। ये कार्रवाई क्यों हो रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में आकर झूठ बोला था। पार्टी को उसके झूठ को सच करने के लिए षड्यंत्र रची। मैं तो कह रहा हूँ ना, आप आरोप लगा रहे हैं 3200 करोड़ रुपए की शराब घोटाले का। कहाँ है पैसा? 3200 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त की, ईओडब्ल्यू ने जब्त किया है। आप एक फर्जी आरोप लगाकर धनंजय जी, आप भी जानते हैं कि वो 3200 करोड़ कहीं रखे तो नहीं होंगे कि वहां पर जाएंगे और इकट्ठा उसको जब्त कर लिया जाएगा।
तो उसी को तो लेकर चल रही है। आखिर वो कहाँ है, किनके पास है, कहाँ खर्च हुए, किधर गए, सारी चीज क्या निकल रही है, तमाम ठीक है। आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, कभी आप 2100 की बात करते हैं, कभी 3200 की बात करते हैं, लेकिन अभी तो कार्रवाई चल रही है ना। लेकिन इस कार्रवाई में लगातार जो बड़े लोग हैं उनकी गिरफ्तारी भी होती जा रही है। कवासी लखमा जेल में अभी कुछ दिन पहले आबकारी विभाग के कई लोगों को निलंबित किया गया है। तो कार्रवाई तो लगातार बढ़ती जा रही है। क्या आपको इसी बात का थोड़ा डर सता रहा है कि ये कार्रवाई और आप लोग के बड़े नेताओं तक पहुंच सकती है? सुनिए ना, अभी कोई इस शराब के मामले जो झूठे आरोप है ना, उसमें कोई ये कह दे कि मैंने एशियन न्यूज के एंकर को 5 करोड़ रुपए दिया, बयान दे दे, तो ईडी आपको गिरफ्तार कर लेगी। और वो गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन मुझे कोई समस्या नहीं। मैं तो बोलूंगा आप गिरफ्तार कर लीजिए, आप जांच कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एक पैसा नहीं मिला है, तो मैं डरूंगा इस बात से। और ना मैं तो किसी को बोलूंगा आप मेरे लिए हंगामा कीजिए, मैं तो किसी को नहीं बोलूंगा मेरे लिए हंगामा कीजिए, ना सरकार पर सवाल उठाइए। मैं तो जांच में सहयोग करूंगा। मैं तो बोलूंगा आपको जितना दिन इससे पूछताछ करनी है आप कर लीजिए। आप ठीक है, मैं आपके हौसले को दाद देता हूँ। भगवान ना करे आपके ऊपर कोई ऐसा आरोप लगे कि ईडी आपको गिरफ्तार करे, बाद में आप आ रहा है कि जो हौसलाबाजी आप कर रहे थे, नहीं, हम तो ही कह रहे हैं ना, बात कर रहे हैं आप। 3200 करोड़ रुपए कहाँ है? अगर मोदी जी के झूठ के परपंच को आप सच बताने के लिए कुछ भी षड्यंत्र वाले आदिवासी थे जी, वो अडानी से गंगा बचाने लड़ रहे थे, आप अडानी को फायदा पहुंचाने के झूठे मामले आपने दर्ज कर दिया। क्या आपने उससे पैसा जब्त किया? क्या उतनी प्रॉपर्टी आपने जब्त की है? आपने जो प्रॉपर्टी जब्त की है सारे प्रॉपर्टी बैंक फाइनेंस प्रॉपर्टी है। तो अगर आप झूठ प्रपंच पे ही आप नहीं बोलेंगे कि आरोपी हो गया, जैसे गांधी जी अपराधी बोल रहे थे, तो कोई भी कुछ बोल सकता है। भाई कहाँ है सबूत, कहाँ है? आप 2.5 साल में सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं और माननीय न्यायालय को बोलना पड़ा है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने वाली कार्रवाई है। ठीक है धीरेन्द्र जी, एक सवाल और करना चाहूंगा कि लगातार आप अडानी की बात कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि जो अडानी की तरफ से आपके कांग्रेस नेताओं के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई की जा रही है, तो जहां जहां आप लोग की सरकार है वहां पर अडानी के साथ जो अनुबंध हुआ क्या उसको आप खत्म करेंगे? मैं तो बोल रहा हूँ, बता दीजिए कौन से राज्य सरकार ने अडानी से अनुबंध किया है, बता दीजिए नाम। कर्नाटक में कई बड़े आपके निवेश हुए वहां पर, जब राजस्थान में आप लोग की सरकार थी वहां पर भी अडानी के साथ कई बड़े एमओयू साइन हुए, कई बड़े निवेश हुए हैं। तेलंगाना में जैसे ही आप लोग की सरकार बनी, वहां के मंत्रियों ने कहा कि हम उनका स्वागत करते हैं, हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश में आके वो निवेश करें। या तो आप सवाल पूछ लो या इंटरव्यू करते रहो, जवाब आपने मुझसे सवाल किया इसलिए मैंने आपको जवाब दिया। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, चलिए। सवाल का जवाब सुनोगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। मैं बोलूंगा अडानी के खिलाफ तो आप मिलाते क्यों? आपने मुझसे सवाल किया इसलिए मैंने आपको जवाब दिया, आपको राज्य के बारे में बताया। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, चलिए, समय भी कम है, अपनी बात रखिए। सवाल पूछो, जवाब सुनने का साहस रखो मित्र मेरे। ठीक है। अडानी को किसने दिया है फॉरेस्ट में खदान खोदने की अनुमति? नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। तेलंगाना की राज्य सरकार दे सकती है क्या? आपने राजस्थान पर आरोप लगाया तो आपको बता देना, वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थे, उस दौरान छत्तीसगढ़ में टोल आवंटन किया गया हसदेव का, थोड़ा जानकारी दुरुस्त कर लीजिएगा। और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो फर्जी ग्राम सभा यहाँ पे बनाया गया। और सबसे दुखद स्थिति है, ग्राम सभा का पत्र जो बना राजस्थान के रेस्ट हाउस में बनाया गया था, उस दौरान भी हमने विरोध किया था। तो पूरी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। और हम तो कह रहे हमारे रहते राजस्थान में हमने खनन करने नहीं दिया था। साय जी मुख्यमंत्री बनते हैं, वहाँ शर्मा जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो साय जी खोदने की अनुमति दे देते हैं। हमने तो ग्राम सभा कैंसिल किया था और उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री आभार जताते हैं साय जी को कि आपने हमें जंगल में खोदने की अनुमति दिया करके। ये चीज तो ठीक है, जवाब दे कृष्णमूर्ति, जवाब, क्योंकि लगातार वही आरोप लगा रहे हैं कि सोच समझकर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि हम तमनार के जो पेड़ कट रहे हैं वहां पर उनको बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जी सामान्य सी बात है, जो आपका प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए कि एक इनकी जो सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकार है, वहां पे वो अडानी बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे उनकी सरकार है ही नहीं है तब अडानी यहाँ पे बुरा लगता है। ये दोहरी बातचीत कांग्रेस की संस्कृति, इसीलिए मैं बोला ना, इनके जो संस्कार है बहुत पहले से हैं और ये पूरे देश और राष्ट्र में जब जब इनको मिलता है, सरकार में रहते थे इनके बड़े बड़े नेता जेल में गए भ्रष्टाचार के, और उसको संरक्षण करने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए कांग्रेस का पूरा दल उस भ्रष्टाचार को लेकर के जो बात मुद्दे आते हैं उस पर खड़े रहते हैं साथ में। तो ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है, वो कांग्रेस उसके साथ दे रही है ना। अगर ये है ना, ये चैतन्य बघेल जी के साथ जो हुआ है, ईडी ने लेकर गई है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है कि खुलकर के ईडी को जवाब दे, खुलकर के अपनी बातचीत करे, अपनी निर्दोषता को सिद्ध करे। ये
सही लोकतांत्रिक और संवैधानिक बातचीत होगी। चलिए, मेरे पास थोड़ा समय कम है, एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं अनिल जी। अब इस मामले में आप और क्या कार्रवाई आगे होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है। पहले कवासी लखमा, उसके बाद कई अधिकारियों को निलंबित किया गया, अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार किया गया, 5 दिन की रिमांड पर भी है। आगे इसमें और कार्रवाई कितनी तेजी से आप देख रहे हैं और इसके छत्तीसगढ़ की सियासत में क्या असर होगा, क्योंकि कांग्रेस इसे जल जंगल जमीन से जोड़कर देख रही है और आदिवासियों की अस्मिता की बात कर रही है। अनिल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, लगता हमारे आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन फिलहाल मेरा समय भी समाप्त हो गया इस डिबेट का। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी, धनंजय ठाकुर जी, अनिल पुसदकर जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से ईडी का शिकंजा यहां पर अब हुआ है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल पर, और सियासी पंगा भी शुरू हो गया, तो देखना होगा आने वाले दिनों में राजनीति कैसे गरमाती है और क्या और किसी बड़े नेताओं तक ईडी के हाथ पहुंचते हैं। तो ये कवासी लखमा पहले से जेल में बंद है, कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस लगातार कह रही है कि अगर ये कार्रवाई में सच्चाई है, इन आरोपों में सच्चाई है, तो ये सिर्फ कार्रवाई चल रही है, अंजाम तक कब पहुंचेगी। तो मुझे लगता है अंजाम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। देखना होगा कि इस कार्रवाई में अंजाम कब तक आता है और किन किन बड़े नेताओं के शिकंजे और किस तरह से सियासी पंगा होगा। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।